गाली भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन तथा कथित सुशासन का। और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनको चिंता है कि दोबारा फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अब उनको जीरो पर आउट होना है और जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहने वाली नहीं है। अरे हम ईडी बीडी से घबराते नहीं है। अरे जो भाजपा में चल जाएगा सब साफ हो जाएगा और जो भाजपा में नहीं जाएगा सब दागी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अधिकारी के भरोसे चलते हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। पहले टीचर से पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के एक नेता हैं जो आईजीएमएस में हथियार लहराते हैं, उसके बाद सियासत खूब हो रही है। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। तमाम जो विधायक हैं वो सदन पहुंच रहे हैं। आरजेडी के विधायक किस तरीके से गुस्से में और कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनी है, ना कि बीजेपी के। तब तो बीजेपी के नेता हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। हमारा राज था तो कहते थे कि जंगल राज है, अब क्या है, क्या कुछ करें आरजेडी के तमाम नेता। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। अब तो उनसे पूछिए, बीजेपी के नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि जंगल राज कौन का कहलाता है, उसका उदाहरण क्या है जंगल राज का। ये महाजंगल राज है जहां बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और गाली भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन तथा कथित सुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए कि आईजीएमएस जैसे जगह में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। जो डॉक्टर सुरक्षित नहीं होगा उन मरीजों का क्या इलाज कराएगा। यही शासन है, ये प्रचार तंत्र है इनका और महाजंगल राज है बिहार में और देखने को मिला है, आपने देखा है। बीजेपी की छापेमारी हो रही है, लगातार दौरा जो है वो सुनिश्चित हो गया। कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं। अरे यहाँ राजनाथ बाबू आवे, मोदी जी आवे, चाहे अमित शाह आवे, यहाँ की जनता ने, यहाँ की ये समाजवादियों का गर रहा है, यहाँ की जनता ने करवट लिया है और कह दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को कि हमारी बात जो है वो सच निकलती है और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ईडी की छापेमारी हो रही लगातार। अरे अब ईडी करे चाहे सीडी करे, सीबीआई करे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। अब सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि दोबारा फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बिहार के लिए तो कुछ करना नहीं है और न जनता के विषय में, न बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विषय में सोचना है। केवल उनको पद चाहिए और चूंकि 43 से हमारे साथ आए तो 45 हुआ था, अब वो चाहते हैं कि 100 हो जाए। अब उनको जीरो पर आउट होना है और जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहने वाली नहीं है। अरे हम ईडी बीडी से घबराते नहीं है। ईडी चले, सीबीआई चले, शासन चल रहा है कि महाजंगल राज है। 2 दिन पहले निरीक्षण करके आए थे सम्राट चौधरी, वही से आईजीएमएस में। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी बड़का मुंह फाड़ फाड़ के बोलती थी जब हम लोग सरकार में थे कि महाजंगल राज है। तो आज कौन सा जंगल राज है? आज तो महाजंगल राज है ना। इसलिए निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं, वैसे जो किसी पार्टी से संबंधित है वो बीजेपी से पदाधिकारी है और बीजेपी के शासन में अगर सोच लीजिए आज पूर्ण रूपेण शासन नहीं है तो यह हाल है। अगर वो अगर शासन हो जाएगा तो क्या हाल होगा। सबके घर में घुसकर मारने का काम करेगा और प्रताड़ित करने का काम करेगा। सक्षमता परीक्षा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी का सावत छापा पड़ते रहता है। ये सब सक्षमता परीक्षा, देखिए सक्षमता परीक्षा जो हो रहा है, हम लोगों ने सदन में भी मांग किया था, आपके माध्यम से भी मांग किया था कि एक फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। लोग 15-15 साल से शिक्षक हैं और वो साक्षरता वो जो दे रहा है वो बीपीएससी टाइप का परीक्षा दे रहा है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। उनको हल्का फुल्का परीक्षा लेकर उनको वो देना चाहिए। बंदूक लहराया, डॉक्टरों को धमकाया, क्या कहिएगा? देखिए ये लोग बोलने, इन लोगों की कथनी और करनी में मेल नहीं है।
ये लोग महाजंगल राज वाले लोग हैं, जिसका प्रमाण आपने कल आईजीएमएस में देखा है। और इस तरह से ये भाजपा के लोग एक जगह नहीं, अनेक जगह ये लोग करेंगे और ये लोग करते रहेंगे। ये लोग दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपना पहले सफेद चेहरा नहीं देखते। पहले आप लोगों को कहा जाता था कि चल रहा है सर, ईडी का रेड चल रहा है आपके विधायक के घर पे सर। अरुण यादव, ठीक है, वो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। जो भी मामला होगा वो उसके संबंध में वो बताएंगे। सर मधु कोड़ा की पत्नी के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या लगता है भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रहा इस देश में? अरे जो भाजपा में चल जाएगा सब साफ हो जाएगा, और जो भाजपा में नहीं जाएगा सब दागी रहेगा। यही भाजपा का है। वो सीबीआई ईडी के डर दिखा के तो उधर ले गए, लेकिन अब बेमेल विवाह है। अब ये मेल कब होगा? और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना बिहार का विकास में बड़ा अवरोधक है। हम लोग भी मंत्री रहे हैं। जब विभाग के एक दूसरे विभाग के लोग आते हैं तो सारा विभाग में काम ठप हो जाता है। 1 महीना से सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 9 विभाग लेके एक मंत्री। आप आरोप लगा रहे हैं कि डर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए हैं सर। निश्चित रूप से किस बात का डर सर? अब जो भी हो आप लोग पता लगाइए डर के। आईजीएमएस में पिस्तौल देखिए, विधानसभा भंग करेंगे उसकी जनता जवाब देगी। जनता सब कुछ देख रही है। कोई चीज समय पर ही अच्छा होगा। आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, आप लोग चुनाव के लिए तैयार हम लोग हैं। हर समय तैयार है, लेकिन क्यों चुनाव? अभी तो 2 साल कार्यकाल बचा हुआ है, तो समय पर चुनाव हो तो वो ना अच्छी बात है। अभी तो लोकसभा चुनाव आईजीएमएस में पिस्तौल लहराया गया है सर। आप नहीं, ये गलत है। ये महाजंगल राज की ओर इशारा है। एक बीजेपी के नेता है, वो आईजीएमएस में बंदूक रिवॉल्वर लहराते हुए दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी पर ही उतरे हुए हैं। एनडीए की सरकार सिर्फ गुंडागर्दी करती है। कहीं उनका, आप मीडिया के साथी है, आप लोग कभी नौकरी की बात नहीं करते थे। आप लोग किसी से पूछते नहीं थे, न कोई नेता कहता था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में जो एजेंडा था, उसके बाद मीडिया के साथी भी पूछते हैं जो सरकारी नौकरी कब होगा, रोजगार कब मिलेगा। तो ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है, जो जिसके बाद आप लोग चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। वो कभी बंदूक लहराएंगे, पिस्टल लहराएंगे, लहराने के काम ये करते हैं। न रोजगार पर बात करेंगे, न किसान समृद्ध होगा उस पर बात करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं। मंदिर मस्जिद में सब लोग का आस्था है, भगवान हम लोग का भी है, भगवान में आस्था है। लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग ठगने का काम नहीं करते। हमारे नेता रोजगार देने की बात करते हैं, हमारे नेता भी पूजा करते हैं। सब लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग आस्था है। जिस धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। लेकिन विकास राजनीतिक का दुर्भाग्य है। राजनीतिक आप जो विधायिका हो, उसमें जो विजन होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए जो हमारा देश, हमारा राज्य समृद्ध कैसे होगा, हमारे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा देश के किसान समृद्ध कैसे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग इस पर कभी भी चर्चा नहीं करती है। आपके नेता के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है और केन प्रकार से हमारे जो नेता है उनसे, हमारे जो विधायक है उनसे, उन पर हमेशा ईडी सीबीआई के छापा देते रहते हैं और प्रेशर बनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग प्रेशर में आने होने वाले नहीं हैं। तो करेगी, अपना काम कर रही है। नहीं, बीजेपी काम नहीं कर रही। पहले क्यों नहीं काम करती थी? हमारे नेता के पहले जब सृजन घोटाला उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होने की बात हो रही थी, क्यों दबा दिया? मुख्यमंत्री को डरा के पार्टी में मिला लेते हैं। जो अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारी अभी जो आईएएस है, वो सब सृजन घोटाला में, अन्य घोटाला में ईडी सीबीआई का संबंध आया था। बहुत सारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं वैसे अधिकारी। अधिकारी का नाम बताइए तो। क्या अधिकारी का नाम बताइए तो। नहीं, उस समय भी हम लोग, हमारे राज्य की बात नहीं है। हम सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का जब सम्मान नहीं रहे, उनका सुनने वाला नहीं रहे, तो जनता है कौन सुनेगा? और नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ अधिकारी के भरोसे चलते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्या कहीं ठीक ठाक नहीं है मंत्रिमंडल का। उनका विस्तार करना कोई जरूरी नहीं है। क्या भंग करेंगे का विधानसभा? अब मुख्यमंत्री जी समझे, मुख्यमंत्री जी 3 साल में 3 बार शपथ लिए। उनका विजन रहना चाहिए ना। हम लोग के, हमारे नेता कहे थे जो हम रोज सरकारी नौकरी देंगे, उस पर अमल किए। 17 महीना में जो हमारे नेता ने काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग घबरा चुके हैं। क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने में सरकारी नौकरी जो कहे थे, टीचर को सरकारी दर्जा की मांग कहे थे, सरकारी दर्जा की, राजकर्मी का दर्जा देंगे, उस पर भी चर्चा की, वो भी हुआ।
अब टीचर जो अक्षम टीचर है उसके बारे में कहते हैं हटा दिया जाएगा। अक्षम टीचर है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री अक्षम है। बहाल जो किए वो सक्षम थे मुख्यमंत्री, तो सक्षम टीचर के बहाली किए। अब कहते हैं जो वो अक्षम है, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी अक्षम है। पहले टीचर से पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। तो अभी आप आरजेडी के तमाम नेता को सुन रहे थे किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और देखिए, जो हथियार लहराया गया है, जो रिवॉल्वर लहराया गया है, उसको लेकर भी सियासत खूब हो रही है। तमाम जो नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है, वर्तमान में क्या है। उतना ही नहीं, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, उनको हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।